नमस्कार। ई क्लासेज दीपलाना में कक्षा 10 के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम अंग्रेजी विषय में कक्षा 10 में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का अध्ययन करेंगे। बोर्ड परीक्षा में कक्षा 10 में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस 2 अंक के आते हैं। एक्टिव वॉइस का तात्पर्य क्या है? एक्टिव वॉइस का मतलब होता है सक्रिय होना। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में स्वयं सब्जेक्ट कर्ता सक्रिय होता है और वाक्य में स्वयं कार्य करता है। इसके विपरीत पैसिव वॉइस का तात्पर्य है निष्क्रिय होना। इसके वाक्य में सब्जेक्ट कर्ता निष्क्रिय होता है और वर्ब के अनुसार कार्य किया जाता है, तो इसे पैसिव वॉइस कहते हैं। ये तो इनका अर्थ हुआ एक दूसरे के विपरीत। अब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने में या बदलते समय हमें किन किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहले विशेष बिंदुओं पर ध्यान दें। एक्टिव वॉइस के वाक्य में जो ऑब्जेक्ट होता है यानी क्रम, उनको हम पैसिव में सब्जेक्ट बना देते हैं। अब एक्टिव वॉइस के वाक्य में ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट होता है। जैसे देखिए, उदाहरण है ऊपर, अशोक प्लेज क्रिकेट डेली। अब इसमें देखिए प्लेज वर्ब, आपकी वर्ब है वर्ब फर्स्ट, तो इसके बाद में क्रिकेट है, वो आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? इसके बाद में सब्जेक्ट के बाद हम सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। हेल्पिंग वर्ब जैसा कि आपको ध्यान है, इज ए मार बाजवर, हे जेव एटसेट्रा इत्यादि। सहायक क्रिया के बाद में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। याद रखें, पैसिव वॉइस में सदैव थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। दूसरा, बिना सहायक क्रिया के, बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी पैसिव वॉइस नहीं बनता। पूरा ध्यान दें इस बात पर। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने के बाद हम प्रीपोजिशन बाई, आवश्यकता अनुसार बाई का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है उसको पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देते हैं। जैसे अशोक प्लेज क्रिकेट, यहाँ ये अशोक सब्जेक्ट है आपका, एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट है, उसको हम पैसिव में बदलते समय
ऑब्जेक्ट बना देंगे। याद रखें इस बात को। इसके बाद में यदि वाक्य में एडवर्ब या एडवर्बियल क्रिया संबंधी कुछ वर्ड्स हैं तो उन्हें वाक्य के अंत में डाल देते हैं, यानी वाक्य के अंत में रख देते हैं या लिख देते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 7 है एक्टिव वॉइस में मान लो कोई प्रोनाउंस है, जैसे ही, आया, तो पैसिव वॉइस में उसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ही का होगा हिम। इसे भी आप अच्छी तरह से याद रखें कि प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म का प्रयोग पैसिव वॉइस में होता है। दूसरी बात और क्लियर कर दूं, मान लो पैसिव वॉइस में आपको थर्ड फॉर्म प्रोनाउंस की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना ही है। मान लो एक्टिव वॉइस के वाक्य में अंत में प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म आ जाए तो पैसिव वॉइस में उसको प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म में बदल देंगे। मान लो एक्टिव वॉइस में आया हिम, तो पैसिव वॉइस में उसका हो जाएगा ही। याद रखेंगे प्रोनाउंस पर पूरा ध्यान दे। प्रोनाउंस का अर्थ होता है सर्वनाम। इसके बाद में टेंस की जो वर्ब्स है, टेंस संबंधी जो वर्ब्स है पैसिव वॉइस में पैसिव फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पैसिव वर्ब्स का यानी पैसिव फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ये थी चर्चा एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते समय किन खास बातों का हमें ध्यान रखना है, ये याद रखेंगे। आज हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के सिंपल या असर्टिव सेंटेंसेस, सिंपल और असर्टिव सेंटेंस का तात्पर्य होता है सकारात्मक एवं नकारात्मक, अर्थात जिसमें हाँ और ना हो उन्हें हम सिंपल या असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है अशोक प्लेज क्रिकेट डेली। अब इसे हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो जैसे पहला नियम मैंने बताया था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। क्रिकेट नियम दूसरा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। प्लेज है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो अपनी साइक्रिया क्रिकेट के अकॉर्डिंग इज एम आर। साइक्रिया कौन सी आई? इज एम या आर। तो क्रिकेट के अनुसार आएगी आपकी इज साइक्रिया। दूसरा नियम क्लियर हो गया आपका। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया आपने, क्रिकेट इज, हेल्पिंग वर्ब इज आ गया। उसके बाद ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो थर्ड फॉर्म प्लेड। चौथा नियम प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन बाई लगाया हमने। उसके बाद में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ। नियम पांचवा
अशोक, उसके बाद में नियम 6 एडवर्बियल क्रिया संबंधी या एडवर्ब को अंत में डाल दो डेली। तो ये आपका एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने का नियम हमने पॉइंट वाइज किया। अब दूसरा सेंटेंस लेते हैं। सी कुक्स फूड, सी कुक्स फूड एवरी डे। एक्टिव वॉइस का वाक्य है सी कुक्स फूड एवरी डे। अब देखिए ध्यान से, सी है आपका सब्जेक्ट, कुक्स आपकी मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फूड ऑब्जेक्ट, एवरी डे आपका एडवर्ब। अब इसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो यहाँ सबसे पहले ऑब्जेक्ट फूड, क्रिया की फर्स्ट वर्ब है, के साथ में एस है। तो क्लियर पता चल रहा है क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस है तो सहायक क्रिया यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो सहायक क्रिया आपकी इज, थर्ड फॉर्म कुक्ड, प्रीपोजिशन बाई, इसके बाद में सी, जैसा मैंने बताया था आपको अभी 7वां पॉइंट, प्रोनाउंस की थर्ड फॉर्म। एक्टिव वॉइस के वाक्य में मान लो कोई प्रोनाउन आ गया तो पैसिव में हमें उसकी थर्ड फॉर्म लिखनी है। तो सी का हो गया आपका हर। उसके बाद में एडवर्ब बचा, लास्ट में डाल दो एवरी डे। क्लियर है? उम्मीद है आपको समझ में आया। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। He does not write a letter. He does not write a letter. तो यहाँ नेगेटिव वाक्य या फर्स्ट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक्टिव वॉइस का वाक्य है, पैसिव में बदलना है। तो सबसे पहले ए लेटर, जो कि ऑब्जेक्ट है आपका, ऑब्जेक्ट ए लेटर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहाँ नोट करेंगे, मान लो एक्टिव वॉइस के वाक्य में डज नॉट या डू नॉट हो तो, डज नॉट या डू नॉट हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आपका। इसमें आपकी सहायक क्रिया इज ए मार के आगे नोट लगा देते हैं। ए लेटर इज नॉट, ए लेटर इज नॉट
थर्ड फॉर्म राइट की, राइट, रोट, रिटर्न। थर्ड फॉर्म के बाद में प्रीपोजिशन बाई, बाई के बाद में जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पैसिव में हो जाता है ऑब्जेक्ट। ही की थर्ड फॉर्म हिम। आगे और कुछ उदाहरण लेते हैं। आई अटैक्ड हिम। बाकी को ध्यान से देखिए, आई अटैक्ड हिम। यहां एक्टिव वॉइस के वाक्य में जब क्रिया की सेकंड वर्ब दी हो, आई अटैक्ड हिम, जब एक्टिव वॉइस के वाक्य में वर्ब की सेकंड वर्ब दी हो तो पैसिव वॉइस में सहायक्रिया बाज या बर आ जाती है। याद रखेंगे, जब क्रिया की सेकंड वर्ब हो तो पैसिव वॉइस में सहायक्रिया बाज या बर बनती है। तो हिम, जैसा कि मैंने बताया था, एक्टिव वॉइस के वाक्य में अंत में कहीं प्रोनाउन सर्वनाम की थर्ड फॉर्म आ जाए तो पैसिव में उसको फर्स्ट बना देते हैं। ही वाज, थर्ड फॉर्म, सेकंड वर्ब है तो थर्ड फॉर्म भी अटैक्ड होगी। ही वॉज अटैक्ड, प्रीपोजिशन बाई, आई का मी। तैयार है आपका पैसिव वॉइस। अब एक उदाहरण और लेते हैं। दे डिड नॉट pluck flowers yesterday। उन्होंने कल फूल नहीं तोड़े। मान लो एक्टिव वॉइस के वाक्य में डिड नॉट, डिड आ जाए कहीं डिड, तो पैसिव वॉइस में बदलते समय सहायक्रिया आपकी वाज या वर आएगी। तो सेंटेंस को बदलते हैं पैसिव वॉइस में। दे डिड नॉट प्लक फ्लावर्स यस्टरडे। दे सब्जेक्ट, डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब, प्लक मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फ्लावर्स ऑब्जेक्ट, यस्टरडे आपका एड वर्ब।
तो यहाँ बदलते हैं फ्लावर्स, फ्लावर्स जो कि प्लूरल है फ्लावर्स, तो यहाँ आपका आएगा वर, वर। बाकी नेगेटिव है नॉट, फ्लावर्स वर नॉट। थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयुक्त होती है। तो यहाँ पलक का पलकट, पलकट थर्ड फॉर्म के बाद में बाई प्रीपोजिशन, और यहाँ दे का आपका प्रोनाउन है आपका दे, उसकी थर्ड फॉर्म देम। उसके बाद में बचा है आपका एडवर्ब, एडवर्बियल क्रिया विशेष संबंधी यस्टरडे, अंत में लगा देंगे यस्टरडे। कुछ और सेंटेंस लेते हैं। अभी अभी हमने इंडेफिनिट टेंस की चर्चा की, रिवीजन कर देता हूं आपका मैं। इंडेफिनिट टेंस जो होते हैं आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस, और दूसरा है सिंपल पास्ट टेंस। अब हम चर्चा करते हैं कंटिन्यू टेंस की। कंटिन्यूस टेंस, इसमें अभी मैंने बता भी दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसमें या डज या डू का प्रयोग, और इसमें सेकंड वर्ब या डिड का प्रयोग। अब हम कंटिन्यूस टेंस की चर्चा करते हैं। कंटिन्यूस टेंस एग्जाम में, क्वेश्चन पेपर में मान लो कंटिन्यू टेंस है। कंटिन्यू टेंस दो होते हैं, ध्यान है आपको, इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। दूसरा है आपका वॉच या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये मान लो आपके एग्जाम में है एक्टिव वॉइस के वाक्य में। किसमें? एक्टिव वॉइस के वाक्य में है। तो पैसिव वॉइस में बदलते समय आपको क्या करना है? पैसिव वॉइस में इनको बदलेंगे। ये एक्टिव वॉइस, तो यहाँ पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे इनको? तो यहाँ इनके आगे इज, एम, आर कर्ता के अकॉर्डिंग आईएनजी फॉर्म है, इसलिए यहाँ आएगा आपका बीइंग। ये आपकी सही क्रिया हो गई। इसके बाद में आपको पता है थर्ड फॉर्म होगी। उसी प्रकार इनमें भी
वॉच या वर प्लस बीइंग रखेंगे, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ये मेन वर्ब आपकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, कंटिन्यू टेंस में इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद बाजवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यहां मेन बात क्या निकल करके आई? मेन बात यही निकल करके आई कि हमें पैसिव वॉइस में बीइंग लगाना है, याद रखेंगे। अब इसके कुछ उदाहरण लेते हैं। She is reading a book now। एक्टिव वॉइस का वाक्य आपके सामने। अब देखिए पैसिव में बदलेंगे तो ए बुक टेंस वही रहेगा, एजे मार है तो वापिस एजे मार आएंगे कर्ता के अनुसार। ए बुक इज आईएनजी फॉर्म है बीइंग, ए बुक इज बीइंग। थर्ड फॉर्म रीड रेड रीड। थर्ड फॉर्म के बाद बाई, इसके बाद प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, शी का हर, बाय हर। इसके बाद में क्या बचा? एडवर्ब नाउ। हेल्पिंग वर्ब, ए बुक सब्जेक्ट, रीड थर्ड फॉर्म, बाई प्रीपोजिशन, हर ऑब्जेक्ट, नाउ एडवर्ब। तो इस प्रकार से आप इन्हें आसानी से पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। और कुछ उदाहरण लेते हैं। They are watering the plants। They are watering the plants। वे पौधों में पानी दे रहे हैं। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी। ऑब्जेक्ट पैसिव में बदलना है, बड़ा आसान है। द प्लांट्स
प्लूरल में है तो वापिस आर आ जाएगा, आर। आईएनजी फॉर्म है तो बीइंग। थर्ड फॉर्म बटर्ड, प्रीपोजिशन बाई, दे का देम। तो इस प्रकार से आप आराम से बदल सकते हैं। और कुछ उदाहरण लेते हैं। we were learning a lesson। we were learning a lesson कंटिन्यू टेंस है, वॉज वर्ब का प्रयोग। A lesson was ing form being। थर्ड फॉर्म learned by us। तो आपने सीखा कंटिन्यू टेंस। हम आपको ले चलता हूं परफेक्ट टेंस। एक्टिव वॉइस के वाक्य में कहीं भी किसी भी सेंटेंस में आपको हैज, हैव या हैड मिल जाए, हैज, हैव, हैड, परफेक्ट टेंस में होते हैं। ऑलरेडी इनके साथ में आपको थर्ड फॉर्म मिलेगी। क्या मिलेगी? थर्ड फॉर्म ऑलरेडी आपको इसमें मिल जाएगी। ये था एक्टिव वॉइस का जिक्र। अब आपको करना क्या है? जब कहीं आपको हैज, हैव, हैड मिले तो आपको पैसिव वॉइस में बीन जोड़ना है। एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस में क्या करेंगे? हैज या हैव या हैड के साथ में प्लस बीन लगा देंगे। और थर्ड फॉर्म आपको पता है इनके साथ होती है। तो मेन बात क्या निकल करके आई? ध्यान कहाँ रखना है आपको? सिर्फ इनके साथ में बीन जोड़ना है। बीन, यहां आप ध्यान रखोगे बीन। एग्जाम्पल लेते हैं कोई सेंटेंस। दे हैव फिनिश्ड वर्क। दे हैव फिनिश्ड वर्क। तो यहां देखिए एक्टिव वॉइस के वाक्य में हैव आया और हैव के साथ में थर्ड फॉर्म दी हुई है, क्योंकि हैज, हैव, हैड के साथ सदैव थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पैसिव में बदलते समय वर्क, चूंकि हैव का मतलब है यहाँ हैज, हैव टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ हम हेड नहीं लगा सकते क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और हेड आता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। ये थोड़ा सा ध्यान रखना हमें। वर्क हैज
बीन, थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, थर्ड फॉर्म के बाद बाई प्रीपोशन, यहाँ दे का देम, आपका पेशी वॉइस तैयार है। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ बीन लगाना है, बड़े आसान है पेशी वॉइस, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अब कुछ उदाहरण और लेता हूं मैं। We had washed clothes, यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का जिक्र है। हेड आया, हेड के बाद में थर्ड फॉर्म दी भी है। इन्हें भी आराम से बदल सकते हैं। क्लॉथ्स प्लूरल है, यहाँ सिंगुलर प्लूरल के साथ में हेड ही आता है, तो क्लॉथ्स, हेड बीन, थर्ड फॉर्म वाश्ड, थर्ड फॉर्म के बाद बाई प्रीपोशन, वी का अस। क्लियर है, कहीं भी समस्या नहीं है। अब आपको मैं ले चलता हूं मॉडल वर्ब्स। एक्टिव वॉइस के वाक्य में मान लो कहीं मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब जैसे जानते हैं आप, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड एटसेट्रा, इन्हें हम मॉडल्स वर्ब कहते हैं। ये मान लो एक्टिव वॉइस के वाक्य में है तो क्या करना है, बड़ा इजी, आसान। मॉडल वर्ब्स एक्टिव वॉइस के वाक्य में है, एक्टिव वॉइस के वाक्य में है, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड एटसेट्रा। मान लो ये है तो आपको पैसिव में क्या करना है, पैसिव वॉइस में सिर्फ आपको इनके साथ में प्लस बी करना है, ओनली बी करना है। जैसे कैन बी, जैसे कुड बी, जैसे मे बी, जैसे माइट बी, जैसे मस्ट बी, जैसे शुड बी, जैसे यदि और मॉडल वर्ब है तो मेन बात क्या हुई, यहां बी जोड़ना है। उदाहरण के लिए she could help me, she could help me, यहां आपकी क्या है, मॉडल वर्ब है कुड। तो पहचान मैंने बताई आपको, कुड मॉडल वर्ब है आपकी, तो ध्यान रखेंगे आप क्या करना है,
तो पैसिव वॉइस बनाते समय आई, मॉडल पर वही आ जाएगी कुड, बी जोड़ना है हमें बी। यहाँ थर्ड फॉर्म हेल्पड, थर्ड फॉर्म के बाद बाई, प्रीपोजिशन सी का हर। तो इस तरीके से हम मॉडल वर्ब को भी बदल सकते हैं। आगे देखते हैं। मान लो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस आ जाए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस पेपर में आ जाए। क्या है फ्यूचर परफेक्ट में, क्या होता है? देखिए ध्यान से, विल हैव या शेल हैव के साथ में थर्ड फॉर्म होती है। तो पैसिव वॉइस में बदलते समय क्या करना है आपको? पैसिव वॉइस में बदलते समय यहाँ एक ध्यान रखेंगे आप, विल और शेल के साथ में हैज या हेड नहीं आएगा, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हैव आता है। तो याद रखेंगे तरीका वही है परफेक्ट टेंस वाला ही। तो यहाँ विल हैव या शेल हैव आपके सामने है, तो आप को पैसिव में बदलते समय क्या करना है? तो पैसिव में बदलते समय आपको क्या करना है? एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में क्या करेंगे? पैसिव वॉइस में विल हैव या शेल हैव के साथ में प्लस आपको बीन जोड़ना है, और थर्ड फॉर्म इसके बाद में अपने आप होती है, ऑलरेडी आपको मिल जाती है। तो मेन बात क्या हुई? क्या ढूंढना है हमें, क्या लगाना है हमें? इनमें विल हैव शेल हैव के साथ में विन, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ में विल हैव शेल हैव के साथ में विन आएगा। एक उदाहरण लेते हैं। She will have completed work by tomorrow, वह कार्य कल तक पूरा कर चुकी होगी। तो यहाँ ध्यान दीजिए, विल हैव थर्ड फॉर्म, मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस है आपके सामने, बड़ा आसान और इजी, आराम से बदल सकते हैं,
कुछ नहीं करना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, बीन लगाना है। तो यहाँ ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है आपके सामने, एक्टिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, वर्क विल हैव बीन, क्या जोड़ा हमें, बीन जोड़ना पड़ा, बीन, वर्क विल हैव बीन। थर्ड फॉर्म ऊपर दी हुई है, कंप्लीटेड। थर्ड फॉर्म के बाद में बाय प्रीपोजिशन, शी का हर, उसके बाद में एडवर्बियल्स, बाय टुमारो, बाय टुमारो। हम चर्चा कर रहे हैं एसेटिव सेंटेंसेस की। अब आपको मैं कुछ और एसेटिव सेंटेंस बताता हूं। किसी भी सेंटेंस में आपके गोइंग टू आ जाए, गोइंग टू, एक्टिव वॉइस के वाक्य में गोइंग टू का प्रयोग। गोइंग टू एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में दो प्रकार से बनते हैं। एक तो है इज एम आर प्लस गोइंग टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब इज एम आर के साथ में गोइंग टू आता है, और गोइंग टू के बाद में याद रखेंगे क्रिया की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो उसी प्रकार दूसरा है आपका वाज या वर के साथ गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो कुछ इसके उदाहरण और लेते हैं, सीखते हैं गोइंग टू वाले वाक्यों में क्या करना होता है। ये था एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में मान लो आ जाए इज एम आर प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या वाज वर प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो पैसिव में क्या करेंगे, पैसिव में आपको यहां ये एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में क्या करना है, तो यहां देखिए इज एम आर वापिस आ जाएंगे कर्ता के अनुसार, यहां गोइंग टू रखेंगे बीच में, सेम वहीं का वहीं, उसके बाद में प्लस करेंगे बी, क्या जोड़ना है हमें, बी जोड़ना है, बी। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, जो वर्ब की मेन वर्ब है वो आपकी थर्ड फॉर्म बन जाती है। तो इसी प्रकार इसमें भी यही है, वॉज या वर कर्ता के अनुसार, गोइंग टू को वहीं रख देंगे, उसके बाद में प्लस आपको बी जोड़ना है, उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं।
ये इसके नियम हैं गोइंग टू वाले, याद रखें आप। इसके कुछ उदाहरण लेता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कैसे बदलते हैं। I am going to start study. I am going to start study. मैं अध्ययन शुरू करने जा रहा हूँ। तो यहाँ देखिए गोइंग टू वाला प्रयोग हुआ है, गोइंग टू। यहाँ इसे कंटिन्यू टेंस की तरह नहीं लेना है, याद रखेंगे। कंटिन्यू टेंस की तरह नहीं लेंगे क्योंकि इसमें यहाँ तक तो सही है गोइंग तक, आगे टू स्टार्ट, टू इनफिनिट फॉर्म आई है यहाँ, टू प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। तो ये गोइंग टू वाले सेंटेंस है, ध्यान रखेंगे। तो इन्हें बदलना बड़ा आसान है। ये भी यहाँ स्टडी आई के साथ एम लगता है, टेंस इज एम आर में से लेना है हमें, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से ही होगी, न कि वाज वर्ब में से। स्टडी इज आगे जैसा कि मैंने बताया गोइंग टू को वहीं का वहीं रख देंगे, गोइंग टू, इसके बाद में टू के बाद में बी, गोइंग टू बी जोड़ देंगे, बी, स्टडी इज गोइंग टू बी। इसके बाद में थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म की थर्ड फॉर्म बना देंगे, स्टार्टेड। इस थर्ड फॉर्म के बाद प्रीपोजिशन बाई, इसके बाद में बाई के बाद में जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसको हम पैसिव में ऑब्जेक्ट बना देंगे, मी। ये आपका गोइंग टू वाला प्रयोग भी हुआ। एक दो उदाहरण और लेते हैं। टीचर was going to punish them। यहाँ देखिए टीचर was going to punish them, टीचर उन्हें दंड देने जा रहे थे। टीचर वॉज गोइंग टू पनिश देम। तो यहाँ वॉजवर के साथ में गोइंग टू का प्रयोग हुआ है, तो इन्हें पैसिव वॉइस में बदलते हैं। तो देम का हुआ दे प्लूरल है दे, तो यहाँ वाज ना आकर के वर, दे वर गोइंग टू को सेम वहीं रखेंगे, गोइंग टू, दे वर गोइंग टू, दे वर गोइंग टू, आगे बी प्लस कर देंगे, बी गोइंग टू बी, थर्ड फॉर्म
पनिशड, प्रीपोजिशन बाई, उसके बाद में बाई टीचर। आज हमने एसेटिव या सिंपल टेंस के बारे में चर्चा की, उनका अध्ययन किया। आगे आपके सामने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के इंटरोगेटिव एंड इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।